हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि क्रॉप फील्ड को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है। तो इकोसिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में से आ गए। अब इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे कि टेम्परेचर है, वाटर है, सनलाइट है, तो ये सब वेदर है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। इकोसिस्टम क्या होता है? ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन होता है आपस में, वो इकोसिस्टम बनाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि क्रॉप फील्ड जो होती है उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है। तो एक तो ये हो गया कि नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो है कि जहां पर बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, वो इकोसिस्टम बनाते हैं। उसमें किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी इंसान का, किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता। वो पूरी तरह से उनका अपना बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है, उसमें इंसान अपना कोई दखल नहीं देता है। जो नेचुरल होता है, जैसे हमारा फॉरेस्ट है, हमारा रिवर है और बहुत सारे जो घास के मैदान हैं, तो ये सब क्या है? ये अपना नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन जहां पर इंसान इंटरफेयर करता है या इंसान उस सिस्टम को बनाता है, जैसे जू है, तो वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वहां जू में जो इंसान होता है वो एनिमल्स को लाता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन तैयार करता है, उसको फूड मटेरियल देता है, उसके हेल्थ का ख्याल रखता है, तो वो पूरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। इसी तरह से अब देखा जाए क्रॉप को, अगर देखा जाए तो क्रॉप में, तो क्रॉप फील्ड के बारे में आपने बात किया कि क्रॉप फील्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों है। तो क्रॉप फील्ड तो पूरी तरह से ह्यूमन पर ही डिपेंड करता है कि वो पहले उसकी जुताई करता है फील्ड की, फिर उसमें कौन सी क्रॉप लगाएगा, कौन सा प्लांट लगाएगा, ये भी इंसानों पर डिपेंड करता है। फिर उसमें कौन से फर्टिलाइजर्स डालेगा और कौन से पेस्टिसाइड डालेगा, ये सारा कुछ इंसानों पर डिपेंड करता है। वो सारा कुछ इंसान ही उस सिस्टम को चला रहा है। वो इंसान जब चाहेगा तब उसमें वो बहुत सारे पेस्टिसाइड डालेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट आएंगे, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। और फिर उसमें जब चाहेगा, जब उसको लगेगा कि उसकी फसल, उसकी क्रॉप काटने के लायक हो गई, तो हार्वेस्टिंग के लायक हो गई, तो उसकी कटाई करेगा। तो वो प्लांट्स को जब वो समझेगा कि ये प्लांट्स उसके लगाने का टाइम है, तो उसमें प्लांट्स को लगाएगा, बोएगा उसमें, और फिर जब चाहेगा उसको काटेगा। तो ये पूरी तरह से सारा कुछ इंसानों पर ही डिपेंड करता है। उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मटेरियल वो सॉइल में मिलाता है, कब उसमें वाटर देता है, ये सारा कुछ इंसानों पर डिपेंड करता है। सारा कुछ आर्टिफिशियल है। तो इसलिए जो क्रॉप फील्ड है उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, इंसान का बनाया हुआ है। तो जो क्रॉप फील्ड है, यही वजह है कि उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ इकोसिस्टम है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो क्रॉप फील्ड होती है उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।